बोर्ड पाकिस्तान को इन्विटेशन मिली तो हमने मुशावरत के साथ काबीना ने उसके शमूलियत का इख्तियार दिया, उसको हमने ज्वाइन किया इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह गजा में अमन कायम होगा, जो फ़लस्तीनी हैं उनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे और गजा की रिकन्स्ट्रक्शन होगी और पूरे ख़त्े में अमन कायम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत मिली। इस उम्मीद के साथ शमूलियत इख्तियार की कि गजा में अमन कायम होगा, तामीर न होगी, फ़लस्तीनियों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हुकूक़ मिलेंगे। हाई कमीशन लंदन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि डिवोस में सदर ट्रंप से मुलाकात में पाक भारत जंग बंदी में किरदार अदा करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। IMF की MD से मुलाकात हुई, उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिसियों पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में बिजनेस कम्युनिटी और डिजिटल करेंसी के माहिरीन से मुलाकात। क्रिप्टो काउंसिल पाकिस्तान के CEO बिलाल बिन साकिब भी शरीक। बिलाल बिन साकिब ने बताया कि मीटिंग में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन जैसे मौज़ूआत पर बात हुई। भारत में खेलने से इनकार पर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर। ICC ने स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। क्रिकेट स्कॉटलैंड की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत की तस्दीक। PCB ने फैसला बांग्लादेश के साथ ज़्यादती करार दे दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान के खेलने का फैसला हुकूमत पाकिस्तान करेगी, दोहरा मेयार नहीं चल सकता। बांग्लादेश क्रिकेट का एक बड़ा स्टेक होल्डर है, इसके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर भारत को फेवर दिया गया है तो बांग्लादेश को भी मिलना चाहिए। जैसा फैसला पाक भारत मामले का हुआ वैसा ही बांग्लादेश के साथ होना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि वर्ल्ड कप खेलने से मुतालिक पहले हुकूमत का फैसला आ जाए, फिर प्लान A, B, C सब हमारे पास हैं। फिर वो 22वीं टीम लाते हैं तो ले आएँ। चेयरमैन PCB ने पाक भारत जंग का हवाला देते हुए कहा कि 10 मई को भी एक फैसला हुआ था, इसके बाद नहीं देखा कि आगे क्या होगा। मेरा ख्याल है बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है और मैंने ICC की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं। 10 मई को भी फैसला हुआ था ना, तो फिर उसके बाद ये नहीं देखा था कि क्या होना है क्या नहीं होना, तो आप बेफिक्र हो जाए। अमरीकी रियासत मिनेसोटा के शहर मिनेपोलिस में इमिग्रेशन एजेंट की फायरिंग से एक और शख्स हलाक। गवर्नर मिनेसोटा टिम वॉल्स का सदर के चीफ ऑफ स्टाफ से दोबारा रब्ता। मिनेसोटा से फोर्स हटाने का मुतालबा। कहा सदर ट्रंप के दुरुस्त फैसला करने पर ज़्यादा एतबार नहीं है। वफाकी हुकूमत तहकीकात की क़यादत के काबिल नहीं। मिनेपोलिस में 7 जनवरी को भी इमिग्रेशन एजेंट की फायरिंग से खातून हलाक हो गई थी। इमिग्रेशन एजेंट की फायरिंग से शहरियों की हलाकत के खिलाफ लोगों का एहतजाज जारी। सदर ट्रंप का मिनेसोटा के मेयर और गवर्नर पर बगावत भड़काने का इल्ज़ाम। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में आज से बारिशों और बर्फबारी के नए सिलसिले की पेशगोई। 27 जनवरी तक दोनों सूबों में मगरबी हवाओं के नए सिलसिले की आमद मुतवक्के। बर्फबारी से सड़कें बंद होने का खदशा। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर कई फुट बर्फ मौजूद। राब्ता सड़कें बंद। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। अपर हज़ारा डिवीज़न के तमाम अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कागान शहर तक सड़क क्लियर कर दी गई। कालाम, मलम जब्बा और गबीन जब्बा में बर्फ़ हटाने का अमल जारी। लोअर दीर और कुरम में भी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। सोर वैली रोड बहाल ना हो सका। शुमाली बलोचिस्तान और बालाई सरहदी इलाकों में साइबेरियन हवाएं। मरी में बर्फबारी रुक गई। बिजली मुअत्तल। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि वफाकी हुकूमत या अफवाज ने वादी तीरा को खाली कराने का हुक्म जारी नहीं किया। वजारत इत्तलात के मुताबिक दावों का मकसद सिक्योरिटी दारों के खिलाफ गलत मालूमात देना है। गुल प्लाजा में हिफाजती इक़दामात नहीं थे। वाक़े के बाद इमारत के कई दाखिली और खारजी रास्ते भी बंद थे। पुलिस ने सानह गुल प्लाजा का मुकदमा सरकार की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया। गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक वाक़े के दौरान शदीद गफलत और लापरवाही का मुजाहिरा किया गया। आग लगने के वक्त बिजली बंद कर दी गई, जिसके बायस इमारत में मौजूद अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस हुकाम के मुताबिक FIR में किसी फ़र्द को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। वाक़े की तहकीकात के बाद शवाहिद की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
कराची के सानहा गुल प्लाजा में अब तक 71 लाशें और इंसानी बाकियात अस्पताल लाई जा चुकी हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक का कहना है कि 22 जामक अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका है। 6 लाशें काबिल शनाख्त थीं जबकि 15 लाशों की शनाख्त DNA टेस्ट से मुमकिन हुई। 1 लाश की शनाख्त कौमी शनाख्ती कार्ड से हुई। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची गुल प्लाजा में आग लगने के बाद वक्त पर क्यों नहीं आए? 18 बरसों में आपने कितने फायर स्टेशन बनाए? MQM रहनुमा फारूक सत्तार के सिंध हुकूमत से सवालात। दीगर रहनुमाओं के हमरा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत सवालों के जवाब देने के बजाय लोगों को गुमराह कर रही है। इनसे पूछा कुछ जा रहा है और ये जवाब कुछ और दे रहे हैं। ये वाकई की संगीनी से तवज्जो हटा रहे हैं। इनसे सवाल हो तो ये कहते हैं कि आप सानहे पर सियासत कर रहे हैं। क्या ये भी ना पूछें कि वाकई के बाद वज़ीर आला कहाँ थे? वुज़रा की इतनी बड़ी तादाद कहाँ थी? सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि फारूक सत्तार हकीकत मस्क नहीं कर सकते। गुल प्लाजा की लीज और कानून शिकनी में फारूक सत्तार और जमात इस्लामी के नाज़मीन का किरदार है। फारूक सत्तार झुटला नहीं सकते कि इन फैसलों के आगे चलकर गुल प्लाजा सानहे को जन्म दिया। उस वक्त वो कराची के मेयर थे और शहरी मनसूबाबंदी की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। ये तमाम गैर कानूनी इक़दाम 18वीं तरमीम से पहले किए गए थे। अवाम पूछ रहे हैं कि बुनियाद ही गलत रखी गई थी तो नताइज का हिसाब कौन देगा? मेयर कराची की सानहा गुल प्लाजा के शोहदा के लवाहिकीन से मुज़ाकरात और मुलाकात। कहा मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सानहे के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। बोले सानहा गुल प्लाजा का गम हर शहरी का गम है। हुकूमत अपने तमाम वसाइल शहरियों पर सर्फ करेगी। सानहा गुल प्लाजा के तनाज़ुर में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस में फायर सेफ्टी से मुताल्लिक़ मुफ्त तरबियती प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान कर दिया। जामिया बनूरिया आलमिया कॉन्वोकेशन से खिताब कहा फायर सेफ्टी से मुताल्लिक़ मुफ्त तरबियत के लिए तमाम एसोसिएशंस और मार्केट तंजीमें गवर्नर हाउस से रब्ता कर सकती हैं। बोले आज अमरीका और उसका सदर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ़ कर रहे हैं। अगर भारत ने दोबारा पाकिस्तान पर मुहिम जोई की तो पाक फ़ौज इदारे और अवाम मुँह तोड़ जवाब देंगे। गुलबर्ग लाहौर में 19 मंजिला होटल में आग से 3 अफराद जाँ बहक 4 जख्मी। रेस्क्यू ने 19 मंजिला इमारत में मौजूद 100 से ज़ायद तलबा समेत 200 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया। आग इमारत के बेसमेंट में बॉयलर फटने से लगी। DG रेस्क्यू के मुताबिक बेसमेंट की पार्किंग में खड़ी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें भी महफूज हैं। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले के खदशात में एक बार फिर इजाफा हो गया। तुर्की ने ईरान पर इसराइली हमले के खदशात से ईरानी क़यादत को आगाह कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी बहरी बेड़ा USS अब्राहम लिंकन मशरक़ वस्ता भेजने का ऐलान करते हुए कहा है कि अमरीकी आर्माडा ईरान की तरफ जा रहा है मगर उम्मीद है कि इसे इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आएगी। बहरी बेड़ा भेजने के बाद अमरीकी सेंटकॉम चीफ भी मुशावरत के लिए इसराइल पहुँच गए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फ़िदान ने कहा कि इसराइल ईरान पर हमले के लिए मौके की तलाश में है। ईरान ने कहा कि हमला महदूद हो या लामहदूद, सर्जिकल हो या काइनेटिक, ईरान इससे मुकम्मल जंग समझेगा और इसका सख्त तरीन जवाब देगा। अमरीका और कनाडा ने तल अवीव के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और नेदरलैंड्स ने भी मशरक़ वस्ता में ऑपरेशन महदूद कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची का दुबई में टेलीफोन। मुजव्वज़ा मौजूदा इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल में पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर इज़हार तशक्कुर किया। ईरान से मुताल्लिक़ करारदाद के ख़िलाफ़ वोटिंग को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दुबई में चेयरमैन इत्तिसालात जासिम मोहम्मद बू अतबाल ज़ौबी से भी मुलाकात। पाक UAE तिजारत, सरमायाकारी के फ़रोग़ और ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में PTCL समेत ज़ेरे इल्तवा मामलात पर बातचीत हुई। इसहाक़ डार का निजी शोबे और शराकतदार ममालिक के लिए सरमायाकारी सहूलियात के अज़्म का आदा।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को मुतनाज़ ट्वीट्स केस में मुजवज़ा तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुना दी। तहरीरी हुक्मनामा जारी। मुलजमान को पैका एक्ट के सेक्शन 9 के तहत 5 साल, सेक्शन 10 के तहत 10 साल कैद, जबकि सेक्शन 26A के तहत 2 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। दोनों मुलजमान को मजमूई तौर पर 3 करोड़ 60 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा है कि दोनों को गैर मुनसिफाना और गैर आज़ादाना ट्रायल के बाद सज़ा दी गई। फैसला अदालती आज़ादी के बुनियादी उसूलों के मुनाफी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की क़यादत में PTI की रैली मर्दान पहुँच गई। खिताब में वज़ीर आला KP का जुमेरात के रोज़ क़यादत के साथ हरियाला जेल जाने का ऐलान। कहा मुज़ाकरात की ज़िम्मेदारी महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को दी गई है। बहुत जल्द ही चोरों, डाकुओं और ज़ालिमों का हिसाब होगा। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की मर्दान आमद पर लोगों का एहतजाज। अब्दुल वली खान समेत दीगर जामियात को अपनी ज़मीनें देने वाले अफराद का वज़ीर आला के काफ़िले के सामने मुज़ाहिरा। एहतजाज में साबिक़ सूबाई वज़ीर ज़ाहिर शाह तूरो भी शामिल। लाहौर में एक हफ्ते के दौरान कम सिन बच्चे पर शेर के हमले का दूसरा वाक़या। आज सब्ज़दार के इलाके में पालतू शेर ने 8 साला बच्चे पर हमला करके ज़ख्मी कर दिया। अस्पताल में ज़ेर इलाज बच्चे का बाजू काटना पड़ गया। पुलिस ने फार्म मालिकान उमर और अली इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में बसंत की इजाज़त के बाद पतंग और डोर की तैयारी का अमल एक बार फिर रिवायती अंदाज में जारी। कारीगर सुबह से शाम तक पतंगें और डोर तैयार करने में मसरूफ़ हैं। कारीगरों का कहना है कि तैयारी के तमाम मराहिल में हुकूमती SOPs पर अमल पैरा है। हर पतंग पर QR कोड लगाया जा रहा है। डोर की तैयारी में मंजूर शुदा नंबर्स के धागे लगा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नए सूबे बनाने में कोई हर्ज नहीं, जब तक इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं होंगे मुल्क नहीं चलेगा। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी के ज़ेर तमाम 3 रोज़ा थिंक फेस्ट का दूसरा रोज़। तारीखी और तक़ाबुली तनाज़ुर में आलमी अदम मसावात के मौजू पर खिताब। कहा इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने से टैक्स ज़्यादा इकट्ठा होगा। समझ नहीं आता सियासी बरादरी लोकल गवर्नमेंट से इतनी खाइफ क्यों है। सब स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ कर कौमी मफाद के फैसले करने चाहिए। चेयरमैन FBI राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा कि एक्सपोर्ट बढ़ाना इंतहाई ज़रूरी है। एक्सपोर्ट लीड इकॉनमी के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। कराची के इलाके कायदाबाद में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, 1 शख्स हलाक, 2 ज़ख्मी। हवाई फायरिंग करने वाला शाहजेब गिरफ्तार, असलहा बरामद। औरंगी टाउन में मुकाबला, 2 डाकू ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार। सरगोधा में बस और ट्रेलर ट्रॉली की टक्कर, 5 अफराद ज़ख्मी। हादसे का शिकार बस शेखुपुरा से फैसलाबाद जा रही थी। ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रियाई खान में गुज़श्ता रोज़ धमाके में खुदकुश हमलावर की शनाख्त। हुकाम के मुताबिक हमलावर अब्दुल रहमान की परवरिश अफगान महाजर कैंप में हुई। खुदकुश हमलावर ने इब्तदाई तालीम गैर रस्मी मराकज़ और मदरसे से हासिल की। कम उम्री में इंतहा पसंद प्रोपेगेंडे का शिकार हुआ। दहशतगर्द ने अमन कमेटी के सरबरा नूर आलम महसूद के घर खुदकुश हमला किया था। धमाके में 6 अफराद शहीद हुए थे। मुकदमा दर्ज। पाक बहरिया का बहरा हिंद में तवील फासले पर कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक बहरिया के जहाज़ों तबूक और मावन ने खुले समंदर में बहरी जहाज़ पर मौजूद श्रीलंकन शहरी का कामयाब तिब्बी इनखला किया। मरीज़ को फौरी तौर पर ज़रूरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। श्रीलंकन हुकाम और मुतासरा फ़र्द के अहले खाना ने फौरी रद्द-ए-अमल और ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मीर सहाफ़त और मीर कारवां मीर खलीलुर रहमान की आज 34वीं बरसी। मीर खलीलुर रहमान पाकिस्तान की सहाफ़ती तारीख़ का वो दरख्शां सितारा हैं जिन्होंने सहाफ़त को महज खबर रसानी नहीं बल्कि एक कौमी ज़िम्मेदारी का दर्जा दिया। तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन और जंग ग्रुप के बानी की हैसियत से मीर खलीलुर रहमान ने हक़, दयानत और उसूल पसंदी को अपनी पहचान बनाया।
डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में बरतानवी फ़ौजियों से मुतालिक बयान बदल दिया। बरतानवी फ़ौजियों को फ्रंट लाइन से पीछे रहने की बात पर सर केयर स्टारमर की तनकीद के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बात बदल दी। कहा, बरतानिया के फ़ौजी अजीम और बहादुर हैं और हमेशा अमरीका के साथ रहेंगे। अफगानिस्तान में मारे गए 457 बरतानवी फ़ौजी बुरी तरह ज़ख्मी हुए थे और वो अजीम जंगजुओं में से एक थे। ये ऐसा बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। सिवाय अमरीका के बरतानवी फ़ौजियों का कोई सानी नहीं। हम उनसे मोहब्बत करते हैं और हमेशा मोहब्बत करते रहेंगे। अमरीका की सालिसी में अबुधाबी में 2 रोज़ा रूस यूक्रेन मुज़ाकरात। तर्जुमान इमराती हुकूमत के मुताबिक मुज़ाकरात में रूस यूक्रेनी हुकाम का बराह रास्त रब्ता हुआ। मुस्बत और तामीरी माहौल में होने वाली बातचीत में अमरीका के मुजवज़ा अमन फ्रेमवर्क के निकात पर तवज्जो मरकूज़ की गई। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि सफरी के मुज़ाकरात तामीरी रहे। यूक्रेन तैयार है। मज़ीद मुलाकातें अगले हफ्ते हो सकती हैं। इसराइली फ़ौज की गज़ा में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। शमाली गज़ा में इसराइली फ़ौज के हमले, 2 बच्चों समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद। दूसरी तरफ अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की इसराइल आमद। वज़ीर आज़म नेतन्याहू से गज़ा पर बातचीत मुतवक्के। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल अगले हफ्ते खुलने वाले रफ़ा क्रॉसिंग से फ़लस्तीनियों की गज़ा वापसी के बजाय फ़लस्तीनियों को मिस्र में धकेलना चाहता है। अमरीका शदीद बर्फबारी और बारिश, 18 रियासतों में इमरजेंसी नाफज, 9 रियासतों में नेशनल गार्ड्स मुतहर्रिक, 20 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासर होने का खदशा, 10,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख, 84,000 से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और बॉस्टन में शदीद बर्फबारी का इम्कान। न्यूयॉर्क के मेयर की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। इस्लामाबाद में PSL की मारूफ फ्रेंचाइज लाहौर कैलेंडर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर का पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िम अल अमूर नेटली बेकर के हाथों इफ्तिताह। 25 मुंतखब खिलाड़ियों में टी-शर्ट्स भी तकसीम की गईं। लाहौर कैलेंडर्स के CEO आतिफ राना और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना भी मौजूद थे। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप की सुपर 6 लाइनअप मुकम्मल। पाकिस्तान और भारत की अंडर 19 टीमें 1 फरवरी को मद्दे मुकाबल होंगी। कौमी टीम 27 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।